श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा जो कि छुरिया हाले कोसा राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में चल रही है। आज कथा का दूसरा दिवस था। यह कथा 7 दिवसीय है जो 4 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगी। इसे आप आस्था चैनल YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। आज गुरु जी ने कथा में कई सारी जानकारियां, पत्र और उपाय बताए, जिन्हें मैं एक एक करके आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। गुरुजी ने सबसे पहली जानकारी हमें यह दी कि जो लोग भी शंकर जी के मंदिर जाते हैं या जो लोग घर पर शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती हमेशा विराजमान रहती हैं। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को शिव जी का वरदान है। उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। किसी कारणवश अगर हम मंदिर नहीं भी जा पा रहे हैं तो हमें अपने घर पर छोटे से शिवलिंग को जरूर विराजमान रखना चाहिए। अगर हमारे घर में शिवलिंग विराजमान है तो कभी भी हमारे घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। उस घर की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। अब जानते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया, मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं या कोई दुकान शुरू करना चाहते हैं या किसी नौकरी या किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि यह एग्जाम है मेरा और मुझे इसको निकालना ही निकालना है, तो आप एक बेलपत्र और एक गुड़हल के फूल का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो पाता, जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पहुंच पाते, तब तक आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है। इसके अलावा अन्य किसी दिन नहीं करना है। आपको एक बेलपत्र लेनी है और एक गुड़हल का फूल लेना है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, उस स्थान पर गुड़हल के फूल को और एक बेलपत्र को जब आप समर्पित करें तो बेलपत्र की डंडी का मुख और जो गुड़हल के फूल में घंटी नुमा आकृति आगे बनी रहती है, उस घंटी नुमा आकृति को उस डंडी पर रखना है। मतलब आप जब अशोक सुंदरी माता पर बेलपत्र समर्पित करें तो बेलपत्र की डंडी का मुख शिवलिंग पर होना चाहिए। जो बीच वाली पत्ती होती है उसका मुख जलाधारी की तरफ होगा। हमें ऐसी बेलपत्र रखनी है कि डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ आए और बस बेलपत्र के ऊपर आपको गुड़हल का फूल रख लेना है और गुड़हल के फूल में जो आगे घंटी नुमा आकृति बनी रहती है, उस घंटी नुमा आकृति को आपको उसी डंडी के ऊपर रखना है और माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित करें तो अपने मन की मनोकामना, आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो भी कार्य आप शुरू कर रहे हैं या जो भी एग्जाम आपका होने वाला है और आपको उसमें पास होना अत्यंत ही जरूरी है, तो आप अपनी कामना बोलते हुए बेलपत्र और गुड़हल के फूल को इसी तरह एक साथ समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद आप अपने घर को आ जाएं। यह उपाय आपको प्रत्येक शिवरात्रि तक करना है जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने आज कथा में बताया, अगर आपको कभी मौका मिले तो बरगद के पेड़, जिसे हम बट का पेड़ भी बोलते हैं, उसके नीचे अगर आपको भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान मिल जाए तो आपको 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी मानसिक चिंताएं नहीं होंगी और अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, आप कर्ज से कम मुक्त हो जाएंगे। आपको स्वयं भी नहीं पता चलेगा। भले ही आप महीने में 1 बार जल समर्पित करें, 4 महीने में 1 बार करें, साल में 1 बार करें, पर बरगद के पेड़ के नीचे अगर शिवलिंग विराजमान है तो आपको जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। इससे घर परिवार में समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हर हर महादेव।